विश्वानि देव सवितरद्रुतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयासु हिरण्यगर्भासनवर्तताग्रे भूतस्य जाता पत्रेतयासीत् सदाधार पृथ्वी तु ध्यायते मां तस्मै देवाय हविषाभिधेयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलयातनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तुते। जय 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 मां सरस्वती जय 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 जगदम्ब भक्तजनों के काज में करती नहीं विलम्ब। प्रेम से बोली दुर्गे मैया की बोलो भक्त और भगवान की। धर्म प्रांगण में पधारे हुए समस्त हमारे भगवत प्रेमी भैया लोग कथा के प्रेमी उपस्थित सभी हमारे धर्म का अवलंबन करने वाले सभी हमारे भगवत प्रेमी यत्र तत्र अन्यत्र से पधारे हुए सभी श्रोता बंधु देवी सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी देवी स्वरूपा मात्र शक्तियां एवं भारत देश के होनहार कुसुमित नो कुसुम बालक बच्चे सभी वृद्ध पितामह तुल्य सभी श्रोतागण आइए तृतीय दिवस कथा का रात्रिकालीन बेला में आप सभी भक्तों का हार्दिक सत्सत नमन वंदन करते हुए जैसा कि आप सभी को मालूम है नवरात्रि का प्रथम दिवस आज जगत जननी माता जगदम्बा का जिनकी प्राण प्रतिष्ठा अभी भी संपन्न हुई है। बड़ा सुंदर समय है, ऐसे सुंदर समय को व्यर्थ न गवाने दे। आइए बड़े प्रेम के साथ में हम सब लोग मिलकर के दो बार उस पार ब्रह्म परमात्मा का नाम लिया जाए। मन अंतःकरण वाणी को शुद्ध करें और तत्पश्चात भगवान की पावन श्री हरि कथा एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोले सभी भैया लोग। दो बार भगवान नाम स्मरण करें और तत्पश्चात भगवान की चर्चा। एक बार जयकारा बोले सभी भैया लोग। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए सरस्वती माता की। आओ दो बार से भैया लोग माताएं बहने बड़े प्रेम से भगवत नाम स्मरण करेंगे और उसके बाद में प्रभु की पावन चर्चा सब लोग बोलेंगे। हम राम जी के
राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हमारे हैं कि हमारे हैं, हमारे हैं कि हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं। बहुत दिनन से मैं रहिया निहारू, बहुत दिनन से निरहिया निहारो। आज प्रभु जी पधारे हैं, हाँ। आज प्रभु जी पधारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं। बहुत दिनन से मैं आस निहारू, बहुत दिनन से आस निहारो। केवट ने चरण पखारे हैं, केवट ने चरण पखारे हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए आज के आनंद की। अब आओ एक छोटा सा 2 लाइन का पद सुनो और उसके बाद में भगवान की चर्चा। कहा गया है, कबीर साहब का निर्गुण भजन है। कबीर साहब ने कहा है कि संसार में कर्म ऐसे करो जिससे यश हो, अपयश न होने पावे। काम वो भी वही बढ़िया होता है, जो भी हम दुनिया में कर्म करें उसमें यश होना चाहिए। हर चीज का भगवान ने जोड़ा बनाया है और वो दोनों चीजें हमारे शरीर पर ही हैं। लाभ हानि, जहां लाभ है वहां हानि है और शरीर से ही होना है। जस अपजस, नेकी बदी, पाप पुण्य, पाप पुण्य है ना, गरीबी अमीरी सब शरीर पर ही तो आती है। हर चीज का जोड़ा है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है। तो कबीर साहब कहते हैं, काहे मैले करी डारी, ऐ मनुष्य काहे मैले करी डारी, नहीं हर बाकी सारी, काहे मैले करी डारी, नहीं हर बाकी सारी। बाकी सारी नहीं हर बाली सारी, हर बाकी सारी नहीं हर बाकी सारी, काहे मैल करी डारी,
नहीं हर बाकी सारी। काहे मैले खरीदारी, नहीं हर बाकी सारी। काहे मैले खरीदारी, नहीं हर बाकी सारी। इस साड़ी को बनाने में भगवान ने कितना समय लिया? 9-10 मास बिनन मह लागे, 9-10 मास बिनन। इस शरीर को भगवान ने बनाने में 8 से 9 महीने का समय लिया। 9-10 मास बिनन मह लागे और संभालना 16 बरस तक संभारी, 16 बरस तक संभारी, नहीं हर बाकी सारी। 16 बरस तक जो भैया धोवत धोवत दाग नहीं छूटो, धोवत धोवत दाग नहीं छूटो, धोवत धोवत दाग नहीं छूटो। तब धोबिया घर डारी, तब धोबिया घर डारी, नहीं हर बाकी सारी। तब धोबिया खरीदारी, नहीं हर बाकी सारी। काहे मैले खरीदारी, नहीं हर बाकी सारी। इस चुनर को साफ करने वाला है कौन? अलख नाम गुरु शरण में आकर, अलख नाम गुरु शरण में आकर, अरे सुरेंद्र खूब संहारी, सुरेंद्र खूब संहारी, नहीं हर बाकी सारी। काहे मैले खरीदारी, नहीं हर बाकी सारी। काहे मैले खरीदारी, नहीं हर बाकी सारी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, आज के आनंद की। अब आइए भगवान की पावन चर्चा की तरफ चलते हैं। देखो दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आज का प्रसंग दोपहर की बेला में आप लोगों ने प्रसंग श्रवण किया था। परमात्मा किसको मिलता है? धन दौलत बाहुबल से नहीं, घर मकान जगह जमीन से नहीं, वो तो प्रेम का भूखा है। और प्रेम भी हो तो कैसा हो? भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सब कुछ होते हुए हमें कपटी आदमी तो कतई पा ही नहीं सकता है। कपट सबसे बड़ा भगवान का शत्रु है। कपटी इंसान तो भगवान के लिए हर समय कांटा जैसे रहता है, कांटे की तरह खटकता है। हर एक आदमी हर एक नारी सुंदर बनने के लिए हम सब प्रयास करते हैं कि समाज में सबसे सुंदर हम बने, लेकिन सुंदर है कौन? बहुत बढ़िया हम भोजन करें, बहुत बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन लें, बहुत बढ़िया बढ़िया ठोस गद्दों पर आराम करें, बेड बिस्तर पर रहें, बहुत बढ़िया सेंट खुशबू तेल लगा ले, समाज में हम सुंदर हो गए। लोग सुंदर बनने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे ऊपर अपनाते हैं कि समाज में हम सबसे बढ़िया सुंदर रहे, लेकिन सुंदर है कौन? बहुत बढ़िया भोजन करने से व्यक्ति सुंदर नहीं होता है।
बहुत बड़े वस्त्र महंगे पहनने से समाज में सुंदर नहीं होता है। तो सुंदर है कौन? लिखा है मानस के अंदर गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, सोई पावन सोई सुभाग शरीरा, सोई पावन सोई सुभाग शरीरा, सोई पावन सोई सुभाग शरीरा, सोई पावन सोई पावन सोई सुभाग शरीरा, सोई पावन सोई सुभाग शरीरा, सोई पावन सोई सुभाग शरीरा। कौन सुंदर व्यक्ति है? जो तन पाई, जो मनुष्य की देह पा करके सभी कार्यों को करते हुए 2 मिनट शाम को, जो तन पाई भजिए रघुबीरा, 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 जो तन पाई। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाई भजिए रघुवीरा। जो मनुष्य का शरीर पा करके जो प्राणी जो व्यक्ति 24 घंटे में सुबह शाम 2 मिनट भगवान का भजन करता है, 2 मिनट परमात्मा का नाम स्मरण करता है, भगवान कहते हैं वही हमारे लिए अपने शरीर से सुंदर है। बाकी अगर हमसे प्रेम नहीं है, मेरी भक्ति करना नहीं जानता है, मेरा नाम लेना नहीं जानता है, तो हमारे लिए कैसा है वो? अगर हमसे प्रेम नहीं, मेरी भक्ति करना नहीं जानता है, तो मेरे लिए वो व्यक्ति कैसा है? अरे भगति ही नर सोहई कैसे, भक्तिहीन नर सोहई कैसे, नमक बिना बहु भोजन जैसे, नमक बिना बहु भोजन जैसे, नमक बिना बहु भोजन जैसे, नमक बिना बहु भोजन जैसे। भगवान कहते हैं अगर मेरी भक्ति करना नहीं जानता है व्यक्ति, मेरा नाम लेना नहीं जानता है, तो मेरे लिए वो ऐसा है जैसे तमाम बढ़िया रसेदार सब्जी बनी, दाल फ्राई रखी है, लेकिन जरा सा नमक उसमें न पड़े तो जरा से नमक के बिना वो सारा टेस्ट बेकार। तो मानो देह पाकर के चाहे इतना धर्म कर्म कुछ भी हम करते हैं, अगर परमात्मा की भक्ति हमसे नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, धर्म कर्म हम जानते नहीं है, तो भगवान कहते वो व्यक्ति मेरे लिए कैसा है? जैसे तमाम बढ़िया व्यंजन बने रखे हैं भोजन, और जरा सा नमक के बिना सब फीका है। और सुंदर परमात्मा से प्रेम नहीं तो शरीर कितना भी सुंदर बनाओ सब बेकार हो जाता है, भगवान उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं। बहुत बढ़िया दुनिया में सुंदर रूप किसने बनाया? आप लोगों ने कथा पढ़ी होगी, सुनी भी होगी। यानी संसार में सबसे बढ़िया सुंदर रूप किसने बनाया? और भगवान से प्रेम नहीं था तो परमात्मा ने शरीर की दशा क्या कर डाली? किसने सुंदर रूप बनाया? लंकाधिराज राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने। जब भगवान राम लक्ष्मण सीता पंचवटी पर हैं, तो एक बार शूर्पणखा बहुत बढ़िया श्रृंगार करती है, राक्षस कुल की में पैदा है,
लेकिन पहले समझ लो सूपनखा है कौन। सूपनखा कोई छोटे मोटे घर की लड़की नहीं है। कौन है सूपनखा? यही हो मुनि पुलासी केरी नातिन सूपनखा कोल हातिन सूपनखा कोल हातिन हो। मैं हो मुनि पुलासी केरी नातिन सूपनखा कोल हातिन सूपनखा कोल हातिन हो। यही हो बैठे हैं जहाँ रघु राई सिया लक्ष्मण भाई कहाँ पे चले आई हो। ये हो बैठे हैं जहाँ रघु राई सिया लक्ष्मण भाई कहाँ पे आई। पहले करिया का देख लो। आहा, करिया कौन है? करिया है भगवान का स्वरूप, सामने है ना। पहले करिया का देख लो पानी ओ बोली उनसे पानी ओ बोली उनसे पानी हो। ए हो करिया का देख लो पानी ओ बोले उनसे पानी ओ बोले उनसे पानी। क्या बोली? बहुत बढ़िया सुंदर रूप बनाया। क्या बोली भगवान से? राम ए हो तुम सुंदर हम। आहा, तुम संसार में सबसे सुंदर हो और सबसे सुंदर औरत मैं हूँ इस समय। ए हो तुम सुंदर हम सुंदर ब्याह करो रघुबर ब्याह करो रघुबर हो। ए हो तुम सुंदर इतनी बात भगवान ने सुना तो एक नारी वृद्धारी तब सीता का ताकई रघु रैया। आहा, ए हो तब सीता का ताकई रघु रैया है हमारे लू गैया तुम्हारो मेरो भैया हो। तब सीता का ताकई रघु समझ लो पहले सूपनखा है कौन। रामायण में गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है ये सूपनखा कौन है। अरे सूपनखा रावण की बहिनी सूपनखा रावण की बहिनी राजा रावण की बहन है। और ये है कैसी? सूपनखा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। कौन है? सूपनखा रावण की बहनी। ये लंका के राजा रावण की बहन है। और है कैसी है? दुष्ट हृदय। देखने में तो डेंट पेंट बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मुंदर चेहरा है, लेकिन इसका हृदय बहुत दुष्ट है। और दुष्ट आदमी हो चाहे औरत हो, वो चाहे जहां जिस समाज में जाए बैठे, अगर उनकी आत्मा दुष्ट है तो चाहे जहां उठे बैठे काम वही करेंगे, दुष्टता वाला। चेहरे से थोड़ी सुंदरता होती है। चेहरा कोई अच्छा है, देखो सबसे चेहरा बढ़िया किसका है? आदमी सुंदर बनने के लिए डेंट पेंट क्रीम पाउडर न जाने क्या क्या उपाय करता है कि हम समाज में सुंदर बन जाएं। लेकिन कबीर साहब लिखते हैं
मानव तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काम, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। ऐ मनुष्य, जब तक जीवित है तो संसार में, तब तक तेरा क्या है तेरे पास? जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हारे कर्म है, और मरने के बाद मनुष्य के कर्म ही, नाम ही रह जाता है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं। और एक जानवर का शरीर ले लो, हमारे आपके शरीर से बढ़िया जानवर का शरीर है। क्यों? हमारा आपका शरीर है, जब तक दुनिया में है तब तक दुनिया में है, मरने के बाद ये शरीर न किसी काम का नहीं, ना तो मांस काम में आता है, ना हड्डियां काम में आती हैं, ना एक खाल। या तो चिता पर रख करके अग्नि लगा दी जाएगी तो मोम जैसा फदकाया जाएगा, मोम जैसा फदकाया जाएगा, और या तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा तो इसमें कीड़े मकोड़े से बचकेंगे, और नहीं तो किसी नदी में फेंक दिया जाएगा तो कच्चा मच्छी इसको खा जाएंगे। यानी किसी काम में नहीं आना शरीर हमारा आपका। और एक जानवर का शरीर ले लो, जैसे बकरा है, बकरा बाजार में काट दिया जाता है, कुछ बेकार है, कुछ बेकार है। मरने के बाद उसका मांस और हड्डी इंसान ले गया, हजम कर गया, मांस के साथ हड्डियां भी खा गया। हड्डी तो भी बेकार नहीं, न मांस बेकार, और रह गई खाल, बकरे की खाल बेकार है। व्यास गद्दी इतनी पवित्र पावन मानी जाती है। अरे हम तो कहते धन्य है उस बकरे की खाल को जो मरने के बाद मांस और हड्डी इंसान हजम कर गया, रह गई खाल हम लोग लाते हैं, बढ़िया ढोलक में मढ़वाते हैं, आगे हम राम 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 सीताराम कह रहे हैं, पीछे से उस बकरे की खाल मरने के बाद वो भी राम राम सीताराम टन 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 बोल रही है। तो जानवर का शरीर फिर बढ़िया, हमारा आपका शरीर किस काम का? किसी काम का नहीं। इसीलिए कहते हैं कि मरने के बाद केवल नाम ही रह जाता है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए नाम बढ़िया होना चाहिए, नाम कमाओ तो बढ़िया अच्छा कमाना चाहिए, फिर कोई त्रुटि न रहने पावे, और त्रुटि अगर रह गई तो फिर वो काम ही बेकार है। भैया तो शूर्पणखा राजा रावण की बहन है, लेकिन इसकी आत्मा दुष्ट हृदय, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। ये कैसे दुख देती है? जैसे सर्पिणी, नागिन, पक्की नागिन, विषम विषैली नागिन है। सर्प को कितना भी दूध पिलाया जाए और वक्त आने पर वो बक्सेगा नहीं, फौरन डसेगा। ये शूर्पणखा वही विषम विषैली नागिन है, ये डसने वाली है। आज चेहरा तो बहुत सुंदर बनाया, बहुत सज धज के बढ़िया सुंदर बन गई रानी, और ये है क्या? ये विधवा है, विधवा है। इसके पति का नाम था विद्युजीव, रावण ने मार डाला है। रावण ने सगे अपने बहनोई का वध कर दिया। जब रावण ने अपने सगे बहनोई विद्युजीव का वध कर दिया, वध क्यों कर दिया? जब शूर्पणखा का विवाह हुआ विद्युजीव के साथ में, तो एक बार विद्युजीव 14,000 सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर देता है। 14,000 सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दिया, और अपने साले रावण से कहा कि हमें लंका का आधा बंटवारा राज दो, राज दीजिए। रावण ने कहा ये कहां हो सकता है? घमासान युद्ध हुआ रावण और विद्युजीव में। परिणाम ये निकला कि विद्युजीव को रावण ने मार डाला। रावण ने अपने सगे बहनोई का वध कर दिया। अब शूर्पणखा विधवा हो गई।
जब विधवा हो गई तो राजा रावण से रो करके बोली शूर्पणखा, भैया अरे शूर्पणखा रावण से रोई, शूर्पणखा रावण से रोई, भैया मेरे तात रहा नहीं कोई, शूर्पणखा राजा रावण से रो करके बोली, भैया तुमने तो मेरी 14,000 सेना और मेरे पति को मार डाला है, तो अब हमारे तो कोई रह नहीं गया दिया जलाने वाला। वंश परिवार में 14,000 राक्षस तुमने मार डाले, स्वयं मेरे पति को तुमने वध कर दिया, मेरे कोई नहीं रह गया, बताओ मैं क्या करूं। तो रावण ने अपनी बहन को समझाया, शूर्पणखा को, बहन तुरंत बहिनी रावण समझाई, तुरंत बहिनी रावण समझाई, रावण समझाई, तुरंत बहिनी रावण समझाई, तुरंत बहिनी रावण समझाई, तुरंत बहिनी रावण समझाई। और कहा जाओ बहन मैंने तुम्हारी 14,000 सेना मारा है, 14,000 सेना हमसे लो, और तुम जाओ 14,000 सेना लेकर के कहां की रानी बनो। तुरंत बहिनी रावण समझाई, तुरंत बहिनी रावण समझाई, तुरंत बहिनी वन समझाई, दंडक देश दंडक देश रहाऊं तुम जाई, दंडक देश रहाओ तुम जाई, रहाओ तुम जाई, रहाओ तुम जाई। रावण ने तुरंत अपनी बहन को समझाया, बहन जाओ मैंने तुम्हारी 14,000 सेना मार डाली है, 14,000 सेना लीजिए और दंडक बन के तुम रानी बन करके रहो, जा करके एक छत्र राज करो, जा करके वहां दंडक वन में, दंडक वन का राज मैं तुम्हारे नाम से तुमको दे रहा हूं, 14,000 सेना दे रहा हूं और तुम वहां की रानी बन करके रहो, शासन करो। तो शूर्पणखा कहने लगे, भैया अरे रानी तो बन जाऊंगी, 14,000 सेना मुझे दे दोगे, लेकिन बिना मनई के सब बेकार, बिना पति के सब बेकार है। ठीक है रावण से कहने लगे, भैया मैं जात रही हूं, लेकिन याद रखना मैं प्रण करके लंका से जा रही हूं, दंडक बन को जा रही हूं, वहीं रहूंगी, लेकिन याद रखना मेरा भी आज से यही प्रण है कि लंका की एक एक निशाचरियों को अगर मैं विधवा न बना दूं तो मेरा नाम शूर्पणखा। इसीलिए शूर्पणखा आज आई, दंडक वन में रह रही है, भगवान दंडक वन में ही पंचवटी पर हैं। शूर्पणखा ने सुना कि पंचवटी पर 2 राजकुमार आए हैं, रह रहे हैं, तो एक दिन बहुत बढ़िया सुंदर रूप बनाया, बहुत बढ़िया रुचिर रूप धरि प्रभु पा गई। रुचिर माने क्या होता है भैया? क्या आप लोग तो पढ़े लिखे बैठे हो? रुचिर माने क्या होता है? रुचिर माने होता है श्रृंगार करना।
लेकिन रुचिर का मतलब है कुछ ऐसा श्रृंगार किए जाते, आदमी श्रृंगार करता है, कहता अपने मन का खाना कपड़ा और श्रृंगार अपने मन का हो। कोई कोई ऐसा कपड़ा पहनते हैं ना, उनका अच्छे लगे, बाकी दुनिया का देखने में अच्छे लगे और चाहे न लगे। ऐसे ऐसी पैंटे कटी पहले जमाने में जरा से कहीं फट जाती थी, लोग सिलवाते थे, अब तो सब फटी फटाई पहनो। पसंद है उनको, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे चाहे न लगे दुनिया को, पैसा जा रहा है, सब कुछ है, लेकिन फटा कपड़ा पहनने में मजा आता है उन्हें। तो सूर्पनखा ने जो श्रृंगार किया है केवल उसको अच्छा लग रहा है, बाकी समाज में किसी देखने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है। वस्त्र ऐसे पहनो, समाज में ऐसे जाओ, ऐसे बैठो जहां समाज में सब प्रसन्न रहे, वो काम बढ़िया। अब तुम्हें खाली अच्छे लगो, समाज में 1000 आदमी हो, खाली एक ही तुम्हारी ठाट बाट सबसे अलग हो, हाँ तुमको अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरा कोई देखता है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो भैया वो बेकार है। तो सूर्पनखा ने जो श्रृंगार किया है वो केवल अपने रुचिर माने केवल अपनी पसंद की है, पसंद, दूसरे को अच्छा नहीं लगे। रुचिर माने होता है जो अपने को अच्छा लगे, दूसरे को अच्छा ना लगे, उससे कहते हैं रुचिर, श्रृंगार। राम के पास गई और राम जी से क्या बोली, क्या बोली, ए राम तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ऐ राम तुम्हारे समान दुनिया में कोई पुरुष नहीं और हमरे समान कोई मेहरिया ना है, हमार तुम्हारी जोड़ी बढ़िया है। राम जी के समान पुरुष क्यों नहीं दुनिया में है? क्योंकि राम जी ने प्रण किया, क्योंकि राम और सूर्पनखा का प्रण एक ही है। राम जी ने क्या प्रण किया है? जब वन को चले थे तो संत ऋषियों मुनियों के हड्डियों के ढेर जब भगवान ने देखा तो भगवान ने पूछा, भैया है ऋषियों ये ढेर हड्डियों के किसके दिखाई दे रहे हैं? तो ऋषियों ने बताया, प्रभु ये प्रभु आस्थे धनुज दल खाए और सुने रघुबीर नयन जल छाए। ऋषियों ने कहा, प्रभु जो हड्डियों के ढेर देख रहे हो, ये निशाचरों ने संत ऋषि मुनियों को खा खा करके हड्डियों के ढेर लगाए। जब इतना भगवान ने सुना, रे इतना कष्ट दिया है, संत महात्माओं को भी दुख दिया है, भगवान की आंखों से आंसू निकल पड़े और प्रतिज्ञा किया, संतों से कहा, जाओ संतों मैं प्रतिज्ञा करता हूं, निस्सरहीन करऊं मही, जाओ मैं वादा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, इस पृथ्वी पर एक भी निशाचर नहीं रखूंगा, सबका वध मैं अकेले करूंगा। निस्सरहीन करऊं मही भुज उठाई प्रण कीन, अरे सकल ऋषि के आश्रम जाई जाई सुख दीन, सकल ऋषि के आश्रम जाई जाई सुख दीन, सकल ऋषि के आश्रम जाई जाई सुख दीन। आज भगवान ने प्रण किया कि पृथ्वी पर मैं निशाचरों को मैं हीन करूंगा, एक भी निशाचर नहीं रखेगा, भगवान का प्रण है। और सूर्पनखा का प्रण क्या है कि लंका में एक एक निशाचरों को मैं अगर विधवा न बना दूं तो मेरा नाम सूर्पनखा नहीं, सारे निशाचरों को सफाया। सूर्पनखा और भगवान राम का प्रण एक ही है, इसीलिए तो कह रही है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, 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 तुम सम पुरुष नमो सम
इसीलिए कहती सूर्पनखा है राम तुम्हारे समान दुनिया में कोई पुरुष नहीं और हमारे समान कोई औरत नहीं, क्योंकि ऐसी कौन औरत है जो अपने वंश परिवार के सब नाश कर डाले। ऐसी कोई लड़की होगी जो अपने वंश परिवार का सफाया कर दे? दुनिया में कहा नहीं जा सकता भैया। सूर्पनखा ऐसी है, प्रतिज्ञा किया है कि लंका की एक एक निशाचरियों को मैं विधवा बनाऊंगी। जैसे मैं हूं वैसे तुम्हें। जो आदमी जैसा होता वैसे दूसरे को देखना चाहता है। सूर्पनखा भगवान का प्रण एक है, इसलिए भगवान से कहने लगे राम तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। नारी का मतलब, नारी का मतलब क्या होता है? लड़की नारी कब बनती है? जब तक किसी लड़की का विवाह नहीं होगा, कितनों भी अवस्था ऊपर आ जाए, 30, 35, 40 साल की हो जाए या 50 साल की हो जाए, 60 वर्ष की हो जाए, लेकिन जब तक अगर उसका विवाह नहीं होगा तो उसे नारी नहीं कहा जाएगा, बोला कुंवारी ही जाएगा। और जब शादी ब्याह हो जाता है तब वो हो जाती किसी की नारी। नारी जब बोला जाता है जब उसका विवाह हो जाए तब वो नारी। तो सूर्पनखा है तो विधवा, बात तो सही कह रही। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। नारी का मतलब शादी हो गई है, मैं नारी हूं। और यह संजोग विधि रचे वो बिचारी। हमारा तुम्हारा रिश्ता बढ़िया है, जोड़ बढ़िया है। तो जब जोड़ बढ़िया है तो हमारे मन में ज्यादा नहीं, थोड़ा मन हमारा चाहता है क्या? तुम्हें देखी कछु मन ही निहारी। 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 तुमको देख करके हमारा कुछ मन चाहता है, दिल नहीं मन चाहता है। तुम्हें देखी कछु मन ही निहारी। ताते अब लगी रही कुमारी। 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 तुमको देख करके मेरा कुछ जी चाहता है कि हम तुमसे शादी कर लें। और जब शादी करने का जी चाहता है तो अब हम कुंवारी। अब कुमारी है। भगवान ने कहा देखो कैसे हमको उल्टा पहाड़ा पढ़ा रही। सबसे पहले हम हमारे पास आई तो कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, हमारे समान नारी नहीं। नारी का मतलब इसका विवाह हो गया है और वास्तव में विधवा राण है। भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो रही तो कहती है ताते अब लग रही हूं कुमारी। भगवान ने सोचा वाह, पहले लड़की कुंवारी होती है बाद में नारी होती, लेकिन लंका में उल्टा रही थी, पहले नारी बाद में कुंवारी। इसलिए भगवान ने सोचा है सूर्पनखा जिस प्रकार से तुम कुंवारी हो उसी प्रकार से हमारा छोटा भैया लक्ष्मण कुंवारे हैं, जाओ उनसे शादी करो और तुम्हारी उनकी जोड़ी बढ़िया है, तुम्हारी लक्ष्मण की जोड़ी बढ़िया है। तो सूर्पनखा लक्ष्मण के पास गई। सूर्पनखा लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण से क्या बोली, ए लक्ष्मण ब्याह करियो, शादी करोगे। लक्ष्मण क्या बोले, आज का जमाना होता तो शायद कोई इनकार नहीं करता, लेकिन लक्ष्मण क्या बोले, इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी। इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी, माता सम जानो पर नारी। इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी, माता सम जानो पर नारी।
ये तो क्या कह रही है, मैं तो संसार में पराई स्त्री को मां के समान समझता हूं, पराई औरत को मां के समान समझता हूं, तो क्या हमसे कह रही शादी ब्याह करने की बात? मैं तो एक नारी व्रतधारी हूं। देखो एक बात बता दे, लक्ष्मण जैसा त्याग, लक्ष्मण जैसा परित्याग आज तक संसार में किसी ने किया नहीं होगा। जो त्याग लक्ष्मण ने किया वो भगवान राम ने नहीं किया। राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण। राम जी जब वन को गए, राम के साथ में सीता थी, लेकिन राम जी जब वन को चले गए तो लक्ष्मण की स्त्री उर्मिला वो तो घर ही में रह गई। जिसमें राम जी वन को तैयार हुए तो लक्ष्मण भी तैयार हो गए कि अपने भैया की सेवा करने के लिए मैं भी जंगल को जाऊंगा। उर्मिला ने सुना कि मेरा स्वामी भी जा रहा है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने सुना कि मेरा स्वामी 14 वर्ष के लिए वन को जा रहा है। सोचा जाओ 14 वर्ष बाद आएंगे, कब आवे, कब मुलाकात दर्शन हो, तो कम से कम हमसे मिलने आवे। आरती को सजाया, थाली को सजाया, सोचा लाओ मैं अपने स्वामी की आरती तो उतार ले। 14 वर्ष जा रहे, 14 वर्ष जा रहे, लेकिन लक्ष्मण नहीं गए। क्यों नहीं गए? सोचा मोह उत्पन्न हो जाएगा। जब आदमी बहुत दिन के लिए कहीं बाहर जाता है तो घर परिवार से जब ज्यादा मिलता है तो मोह उत्पन्न होता है। इस परिवार में रह करके, नात रिश्तेदारी में रह करके जब व्यक्ति बहुत दिन के लिए कहीं बाहर बिछुड़ता है तो एक बार ये अंदर से मोह जागृत जरूर होता है। मोह जागृत तो ये खींचता है, ये बाहर नहीं जाने देता है, इसी घर में ही पड़े रहो। लक्ष्मण जी ने सोचा अगर हम अपनी स्त्री उर्मिला से मिलने जाएंगे ये हमें रोक लेगी, ऐसा मोह उत्पन्न हो जाएगा, पति पत्नी का रिश्ता है, इससे हम जंगल को जा नहीं पाएंगे। इसलिए मिलने नहीं गए, चले गए। और इधर उर्मिला आरती की थाली सजाए खड़ी है, इंतजार कर रही है मेरा स्वामी कब आवे जो मैं अपने आदमी की आरती उतारूं। लक्ष्मण जी चले गए, नहीं आए। त्याग भी किया लक्ष्मण ने। जो त्याग उर्मिला ने यहां घर में किया वो त्याग लक्ष्मण जी ने जंगल में किया। 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने राम को दिया है, लक्ष्मण को तो नहीं। 14 वर्ष लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ में रहे, राम और सीता की रक्षा किया। राम जी खाए, कंदमूल फल खाए, लेकिन लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष भोजन नहीं किया। 14 वर्ष जमीन पर सोए, राजाओं के बेटे थे। 14 वर्ष तक जमीन पर रहे, जमीन पर सोए नहीं। 14 वर्ष भोजन नहीं किया, 14 वर्ष नींद नहीं आई, 14 वर्ष जगते रहे भैया राम और सीता की सेवा में। इसीलिए तो लक्ष्मण जी त्याग ही सफल होता है। मेघनाथ को मारने वाला दुनिया में कोई नहीं, भगवान भी नहीं मार पाते हैं। मेघनाथ का वध अगर होगा तो लक्ष्मण के हाथ से होना है, क्योंकि मेघनाथ को वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्ष भोजन न करे, 14 वर्ष घर मकान न देखे, बाहर रहे, 14 वर्ष सोवे ना, 14 वर्ष स्त्री का मुख न देखे, वही व्यक्ति मेघनाथ को मार सकता है। और ये सब गुण लक्ष्मण में आए। इसीलिए मेघनाथ लक्ष्मण की जब घमासान लड़ाई हुई तो मेघनाथ ने जब शक्ति बाण मारा है लक्ष्मण के, लक्ष्मण धराशायी होके जमीन पर गिर पड़े। भगवान राम नर लीला करने लगे। हाय, भाई के बिना सब बेकार है। भाई कहां पर याद आता है? आल्हा में आप सुनते हो, गाते हो कि कहां पर निमिया करी लागे, कहां पर लगत शीतली छां, निमिया करी लागे, कहां पर लगत शीतली छां।
लगत शीतली छा। कहाँ पे भैया पैरी लागे, कहाँ पर गहे दाहिनी बाँ। भैया पैरी लागे, कहाँ पर गहे दाहिनी बाँ। कहाँ पे भैया पैरी लागे, कहाँ पर गहे दाहिनी बाँ। कहाँ पे भैया पैरी लागे, कहाँ पर गहे दाहिनी बाँ। इसका उत्तर है खाए से निबिया करी लागई, बैठ से लगत शीतली छा। औही सम भैया पैरी लागे, रण में गहे दाहिनी बाँ। ओही सम भैया पैरी लागे, रण में गहे दाहिनी बाँ। सम भैया पैरी लागे, रण में गहे दाहिनी बाँ। सम भैया पैरी लागे, रण में गहे दाहिनी बाँ। भाई कहाँ पर साथ देता है भैया। आज भगवान नरलीला कर रहे हैं कि लक्ष्मण सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कहा गया है ना सुत भीतनाथ भवन परिवार हो ही जाहि जग बारहि बारा हो ही जाहि जग बारहि बारा हो ही जाहि, जग बारहि बारा हो ही जाहि। ये परिवार घर द्वार मकान सब हो जाएगा भैया, लेकिन संसार में भाई के मर जाने से दोबारा भाई नहीं मिलता है। अस बिचारी जिया जाग होता था, अस बिचारी जिया जाग होता था। मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सब मिल जाएगा, लेकिन सगा भाई दुनिया में नहीं मिल सकता है। भगवान नरलीला कर रहे हैं, और इधर जो लक्ष्मण की स्त्री उर्मिला आरती सजाए खड़ी है, एकदम ज्योत झिलमिलाई, ज्योत झिलमिलाई। शंका हो गई उर्मिला को, मेरे स्वामी के प्राणों पर कुछ आफत आ गई। और इधर जिस समय मेघनाथ ने शक्ति बाण लक्ष्मण के मारा है, धराशायी होकर जमीन पर पड़े, उर्मिला की ज्योत झिलमिलाई, समझ गई मेरे स्वामी के ऊपर कोई दुख पड़ा है। और इधर उसी रात्रि में लक्ष्मण की माता सुमित्रा एक सपना देखती है। क्या देखती है? लक्ष्मण की मां सपना देखती है। क्या? एक बड़ा प्यारा पद भैया लोग गाते हैं, अवध में मां सुमित्रा ने सपन दे खा करारा है। अवध में मां सुमित्रा ने सपन दे खा करारा है। अवध में मां सुमित्रा ने सपन दे खा करारा है। अवध में मां सुमित्रा ने सपन दे खा करारा। अवध में मां सुमित्रा ने सपन दे खा करारा है। अवध में मां सुमित्रा ने सपन दे खा करारा है। अवध में मां सुमित्रा ने जो भैया सपन दे खा करारा है। क्या सपना देख रही माता सुमित्रा? हमारे लखन के हृदय में किसने तीर मारा है। हमारे लखन के हृदय में किसने तीर मारा है।
लक्ष्मण के हृदय में किसने बाण मारा है। रोने लगी जब सपना देखा, प्रातः काल का सपना को थोड़ा बहुत सही होता है। रो रो करके कौशल्या से सुमित्रा ने बताया, बहना बताया हाल कौशल्या, बहन सुन लो मेरी करनी। बताया हाल कौशल्या, बहन सुन लो मेरी करनी। शक्ति लक्ष्मण के लागी है, किसी ओ धान मारी है। शक्ति लक्ष्मण के लागी है, किसी ओ धान मारी है। बिलख कर आहा, बिलख कर कौशल्या बोली, क्या सपना सच तुम्हारा है। बिलख कर कौशल्या बोली, क्या सपना सच तुम्हारा है। कौशल्या बोली, क्या सपना सच तुम्हारा है। अवध में माँ सुमित्रा ने सपन दे करारा है। अवध में माँ सुमित्रा ने सपन दे करारा है। अवध में माँ सुमित्रा ने सपन दे करारा है। अरे कौशल्या बोली, बहना क्या तुम्हारा सपना सच है? कहाँ, बिल्कुल सही बात। मेरे लाल लक्ष्मण के बाण हृदय में किसने बाण मारा है, ये सपना सत्य है। कौशल्या ने कहा, नहीं बहना ऐसा नहीं। अगर बात सही है तो मैं अभी यज्ञ कर रही हूँ और यज्ञ के द्वारा मैं यमराज को बुला रही हूँ, और यमराज जब आएंगे तो बहू उर्मिला को हम भेजेंगे आशीर्वाद लेने के लिए। और यमराज को सब मालूम है किसके प्राण लेने वाले, किसके प्राण देने वाले। जब मेरी बहू उर्मिला आशीर्वाद लेने जाएगी यमराज के पास, और यमराज जैसा आशीर्वाद देंगे, हम आशीर्वाद से समझ जाएंगी कि लक्ष्मण जीवित हैं या मर गए। कराया यज्ञ रानी ने, रचाया यज्ञ रानी ने। कराया यज्ञ रानी ने, रचाया यज्ञ रानी ने। बिलख कर कौशल्या बोली, क्या सपना सच तुम्हारा है। बिलख कर कौशल्या बोली, क्या सपना सच तुम्हारा है। बिलख कर कौशल्या बोली, क्या सपना सच तुम्हारा है। अवध में माँ सुमित्रा ने सपन दे करारा है। अवध में माँ सुमित्रा ने सपन दे करारा है। आज जिसमें कौशल्या ने यज्ञ किया, हवन पूजन किया, यमराज को आवाहन किया, यमराज आए। जैसे यमराज आए अयोध्या को, आज कौशल्या ने बहू उर्मिला को भेजा, जा बेटी यमराज के पास से आशीर्वाद ले आ। चली यमराज के ढिग में, हृदय में हो रहा धक धक। चली यमराज के ढिग में, हृदय में हो रहा धक धक। उर्मिला नाथ को बर दे रहे हो करके वो बेशक। उर्मिला नाथ को बर दे रहे हो करके वो बेशक। क्या वरदान दिया? जब उर्मिला ने यमराज के पैर छुए तो यमराज ने आशीर्वाद दिया, जा बेटी सुहागन। आहा, सुहागन तू रहे बाला जलो गंगा की धारा है।
जलों गंगा की धारा है। ये आशीर्वाद यमराज ने उर्मिला को दिया है कि जा बेटी सदा तो सुहागन रहे, जब तक गंगा में पानी रहे तब तक तेरी जिंदगानी रहे। ये आशीर्वाद दिया है यमराज ने उर्मिला को। कौशल्या समझ गई कि लक्ष्मण जीवित हैं, अभी मरे नहीं। जिसका आदमी खत्म हो जाए वो आदमी उसको आशीर्वाद देगा औरत को कि जाओ तुम सुहागन रहो। सुहागन और अभागन किसे कहते हैं? सुहागन औरत कौन होती और अभागन कौन होती? देखो ज्यादा नहीं, हम 2 लाइनें बोलेंगे बस। सुहागन औरत कौन है और अभागन औरत कौन है? श्रृंगार कितना भी करे, सुहागन कौन है? एक लाइन आप लोगों ने सुना होगा, जो दिल से जोग साधे, जो दिल से जोग साधे, तो जोगन वही है। आगे सुहागन, अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। 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 हाँ, जो दिल से जोग साधे तो जोगन वही है, और पिया जिसको चाहे अभागन। जो आदमी औरत को चाहे माने तब तो सुहागन है। जो दिल से जोग साधे, जो दिल से जोग साधे, तो जोगन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। आदमी औरत को नहीं चाहता है, नारी कितना भी श्रृंगार करे वो भैया सुहागन नहीं। और सुहागन अभागन कौन है? पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। जिसको चाहे सुहागन वही है। सुहागन वही है। सुहागन वही है। अभागन जो औरत गिरे जो नजर से, जो औरत आदमी की नजर से गिर जाए, आदमी न चाहे, समाज की नजर में गिर जाए, समाज दुत्कारे, समाज अरे श्रृंगार चाहे तो ना करो। जब समाज ठुकरा रही है कि ये काम ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो श्रृंगार कितना भी करो बेकार है। वो नारी कौन है? पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। सुहागन वही है। सुहागन वही है। गिरे जो नजर से, जो नारी आदमी की नजर से समाज की नजरों में गिर जाए, गिरे जो नजर से, अभागन वही है। 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 गिरे जो नजर से। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, और गिरे जो नजर से अभागन वही है। सुहागन बनने के लिए आदमी भले ही न चाहे, लेकिन नारी चाहे। देखो मैंने कल बोला था मीरा जी का नाम। मीरा जी भगवान कन्हैया की बहुत बड़ी सेविका थी, बहुत बड़ी उपासक थी, लेकिन मनई नहीं मानता था मीरा को, क्योंकि मीरा पूजा पाठ करती थी, घर में सब कुछ भगवान कन्हैया के आगे हाथ जोड़ के बैठती, नाचे गावे, समाज साधु समाज में जाएं, सत्संग करें, ये बात उसके आदमी को अच्छी न लगे। वो कहता था हमारे घर में धर्म कर्म भक्ति नहीं चलेगी, छोड़ो ये भक्ति। भक्ति किनके हाथ से नहीं होती,
यो धर्म कर्म भक्ति की साधनी औरत के हाथ से नहीं होती मालूम। जिनके बिगड़ल बा, जिनके बिगड़ल बा इमनवा भक्ति नाही भावेला। जिनके बिगड़ल बा इमनवा भक्ति नाही भावेला। ओ जिनके बिगड़ल बा इमनवा भक्ति नाही भावेला। चेहरा तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, लेकिन ईमान गड़बड़ है, नियत साफ नहीं है। नाही भावेला, नाही भावेला भक्ति नाही भावेला। जिनके बिगड़े हैं, जिनके बिगड़ल बा इमनवा भक्ति नाही भावेला। ओ जिनके बिगड़ल बा इमनवा भक्ति नाही भावेला। जिनके बिगड़ल है इमनवा भक्ति नाही भावेला। जिनके बिगड़े इमनवा भक्ति नाही भावेला। शरीर तो बड़ा साफ सुंदर है, लेकिन आह आत्मा कैसी। देखो मीन मास के भोजन बनावे चुरैन बैठी रसोइया। मीन मास के भोजन बनावे चुरैन बैठी रसोइया। भूत प्रेत सब देवन बैठे, भूत प्रेत सब देवन बैठे। भूत प्रेत सब देवन बैठे। धन धन करे बखनवा जनिया बनले भले भोजनवा भक्ति नहीं भावेला। ओ जनिया बनले भले भोजनवा भक्ति नाही भावेला। जिनके बिगड़े इमनवा भक्ति नाही भावेला। जिनके बिगड़े इमनवा भक्ति नाही भावेला। आज के समाज में यही होता है। पराया पुत्र मार के लावे खूब करे भोजनवा। पराया पुत्र मार के लावे खूब करे भोजनवा। आपन पुत्र बीमार जो होवे, आपन पुत्र बीमार जो होवे। आपन पुत्र बीमार जो होवे। अरे दौड़े सुख के थनवा, दौड़े देवी के देव थनवा भक्ति नहीं भावेला। ओ दौड़े देवी के देव थनवा भक्ति नाही भावेला। दौड़े देवी के देवतनवा भक्ति नाही भावेला। जिनके बिगड़े इमनवा भक्ति नाही भावेला। शरीर चाहे जितना सुंदर हो, अगर नियत गंदी है, मन गंदा है, तो भैया कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। आदत बुरी संहार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग रोक लो बस हो गया भजन। यही तो भजन का मेन तरीका है। मेरे बंधु, रात दिन शंख घंटा बजाने से नहीं, रात दिन गुड़िया घुमाने से नहीं, बस केवल सुधार। जब तक परिवर्तन ना आवे, शरीर में बदलाव हमारे आपके ना आवे, तब तक समझ लो जो हम भक्ति कर रहे हैं इसमें सुधार नहीं हो रहा है। और जिस दिन बदलाव आ जाएगा, समझ लो थोड़ा कल्याण भी हो जाएगा। ऐसे नहीं। आज मैं क्या बता रहा था, लक्ष्मण जैसा बाल ब्रह्मचारी कोई नहीं होगा दुनिया में। लक्ष्मण जैसा त्यागी कोई पुरुष नहीं होगा। आज सूर्पनखा आई है, पंचवटी पर भगवान ने सूर्पनखा को लक्ष्मण के पास भेजा है। और लक्ष्मण से जाकर के सूर्पनखा ने कहा, है लक्ष्मण ब्याह करियो। तो लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया, ऐ सूर्पनखा तू क्या कह रही है? मैं तो दुनिया में पराई औरत को कैसे देखता हूं, इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी। इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी। इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी। इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी। इस प्रकार बोले ब्रह्मचारी।
ऐ सुपनखा में पराई औरत को दुनिया में माता सम जानो पर नारी, माता सम जानो पर नारी, माता सम जानो पर नारी। ऐ सुपनखा, मैं तो पराई औरत को दुनिया में माँ के समान समझता हूँ, माता के समान जानता हूँ। एक बात बताएं भाई, दुनिया में पराई नारी को माँ के भावना से देखने से शरीर में आता क्या है मालूम? माँ तो भाम है ना जब उर आवे, माँ तो भाम है ना जब उर आवे। माता की भावना जब शरीर में आती है ना तो शरीर के अंदर जो काम वासना है, माँ तो भावना जब उर आवे, माँ तो भावना जब उर आवे, काम वासना सब जरी जावे, काम वासना सब जरी जावे, काम वासना सब जरी जावे, काम वासना सब जरी जावे। जब मन के अंदर माँ की भावना आती है तो काम वासना सब क्षीण हो जाती है। माँ तो यानी माता सम जानो पर नारी, धन पराओ बिसते बिस भारी। दुनिया में ऐ सुपनखा, मैं पराई औरत को माँ के समान देखता हूँ और पराया धन विष से ज्यादा विष भरा घड़ा है। पराये धन को लेना हम नहीं जानते। सज्जनों, सुपनखा ने जब इतना सुना तो नाराज हो गई। जब लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो पराई औरत को महतारी के समान देखता हूं, तो सुपनखा नाराज हो गए। ए लक्ष्मण, तू कहता मैं पराई औरत को माँ के समान समझता हूं, ये बता मैं तेरी महतारी कैसे हुई? मैं रिश्ते में तेरी महतारी कैसे हुई? गर्भ धर्यो न खिलायो गोद, और न दूध पियो तुमने पुचकारी। मैं गढ़लंक में बास करूं और तू बनवास फिरे ब्रह्मचारी। मेरी तेरी कभी सपने में मुलाकात भी नहीं, भेंट भई सपनों न कबहूं, के कारण मैं तुम्हारी महतारी। मेरी तेरी कभी मुलाकात भी जिंदगी में नहीं हुई है, मैं तेरी माँ कैसे हो गई? मैं तेरी माँ कैसे बन गई लक्ष्मण? हम तुम्हारी महतारी कैसे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा सुनो सुपनखा, तुम मेरी महतारी कैसी हो? गर्भ को नात न दूध को नात, ना तो गर्भ रखने से ही रिश्ता हो जाता है माँ का, न दूध पिलाने से रिश्ता माँ का बन जाता है, न गोदी खिलाने से रिश्ता महतारी का बन जाता है। तो मेरी हमारी महतारी कैसे बोली हो? गर्भ को नात न दूध को नात, न गोद लिए कि मेरी महतारी। तो मेरी महतारी कैसे हो? और आस करे स्त्रीपन की, मम भ्रात समीप जभी तू पधारी। अरे तू मेरे भैया के पास अभी गई थी, क्या बातचीत कर रही थी? तो यही तो कह रही थी मेरे भैया से, मैं सुन रहा था विवाह करने की बात कह रही थी मेरे भैया से। क्या तू कह रही थी? यही हो जैसी हम सुंदर नारी ना पुरुष नी, थारी बनाओ अपनी नारी हो। ए हो जैसी मेरे भैया के पास गई, अभी क्या बातचीत कर रही थी? शादी विवाह की बात चला रही थी, मेरे भैया से विवाह करने को कह रही थी।
तो जिस समय तूने विवाह चला दिया, मन खराब कैले हो, शादी तो नहीं हुई, लेकिन भैया से तुमने शादी करने का प्रस्ताव चला दिया। तो जिस समय मेरे भैया से तुमने शादी करने का मन ठान लिया, उस ही क्षण एरी निशाचरिये तुसी समेत भई माँ तू हमारी। जब तो मेरे भैया से अपना विवाह करने का मन बना लिया, और मन खराब कर लो, मानो सब खराब। मन शुद्ध तो सब बढ़िया, और मन ही खराब तो सब बेकार। भैया मन को ही संभालना पड़ता है। हमने भजन बोला है, सुना होगा आप लोगों ने। एक भजन हमने बोला है, कैसे सुना होगा, घूंघट नहीं खोलूंगी मैं, मैंने भजन बोला है। इस मन को ले चलने वाला कौन है? ड्राइवर कौन है? शरीर। गाड़ी को ले चलने वाला, शरीर को ले चलने वाला कौन है? ड्राइवर। ये मन। अगर मन कंट्रोल में नहीं रखे तो भैया गाड़ी आपकी पलट सकती है, धोखा है। तो हमने भजन बोला है, गाया है, तनी संहारी के गाड़ी हाँ क्यों मोरे सैया गाड़ी वान, जरा संहारी के गाड़ी हाँ क्यों मोरे संहारी के गाड़ी हाँ क्यों मोरे सैया गाड़ी वान मोरे बलमा गाड़ी वान, सैया गाड़ी वान मोरे बलमा गाड़ी वान, जरा संहारी के गाड़ी हाँ क्यों मोरे सैया गाड़ी वान, जरा संहारी के गाड़ी हाँ क्यों मोरे सैया गाड़ी वान, जरा संहारी के गाड़ी हाँ क्यों मोरे सैया गाड़ी वान, सैया गाड़ी वान मोरे बलमा गाड़ी वान, जरा संहारी मोरे बलमा गाड़ी वान, जरा संहारी के गाड़ी हाँ को मोरे बलमा गाड़ी, जरा संहारी के गाड़ी हाँ को मोरे सलमा गाड़ी, जरा संहारी के गाड़ी हाँ को मोरे सैया गाड़ी। ये शरीर रूपी गाड़ी बहुत ढंग से ले चलना, इस मन को बहुत बढ़िया ढंग से ले चलो भैया। गाड़ी तुम्हारी रंग बिरंगी पहिया चमकेदार, गाड़ी तुम्हारी रंग बिरंगी पहिया चमकेदार, बैठन वाली छैल छबीली, छैल छबीली, ये आत्मा कितनी बढ़िया सुंदर है, न पापी है न दोषी है। बैठन वाली छैल छबीली और हाँ के उसका यार, जरा ललकार के बैला हाँ को मोरे सैया गाड़ी, जरा संहारी के गाड़ी हाँ को मोरे सैया गाड़ी, जरा संहारी के गाड़ी हाँ को मोरे सैया गाड़ी। बढ़िया धर्म रूपी खेती करो। धर्म का केंद्र कहाँ है? गोरखपुर, गुरु गोरखनाथ का दरवाजा। गोरखपुर माँ खेती की ना बस्ती माँ खलिहान, गोरखपुर माँ खेती की ना बस्ती खलिहान, हिल मिल कई हम खेती करीबे, दोनों लोग पत्नी, हिल मिल कई हम खेती करीबे, अरे बनी बे पूरे किसान, जरा ललकार के बैला हाँ मोरे सैया गाड़ी, जरा ललकार के गाड़ी हाँ को मोरे सैया गाड़ी, जरा संहारी के गाड़ी हाँ को मोरे सैया गाड़ी, जरा संहारी के गाड़ी हाँ को मोरे सैया गाड़ी। सैया गाड़ी बान मोरे बलमा गाड़ी बान, सैया गाड़ी बान मोरे बलमा गाड़ी बान,
पूरा नहीं सुनाएंगे, इशारा कर रहा हूं, है ना। ये मन को अगर बढ़िया ले चले, ये शरीर की गाड़ी को ले चलने वाला मन है। मन ही हमारा आपका ड्राइवर है। अगर ड्राइवर गड़बड़ है तो गाड़ी पलट सकता है, खंदक में जा सकती है। ड्राइवर अगर बढ़िया है तो गाड़ी सुचारू रूप से बढ़िया चलेगी। लक्ष्मण कहने लगे, मैं तो समाज में, संसार में पराई नारी को माँ के समान समझता हूँ। शूर्पणखा, जिस समय मेरे भैया के पास तुम शादी करने का मन बना लिया, शादी करने का विचार कर लिया, उस ही क्षण एरी निशाचरिये तुसी समेत भई माँ तू हमारी। उसी समय है शूर्पणखा, मैंने तुझे माता सीता के समान तुझे अपनी मां बना लिया। अब तो बड़ी समस्या। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन थोड़ी तारीफ कर दिया शूर्पणखा की। औरत कितना खराब होए, कैसे होए, और थोड़ी तारीफ कर दो, मानो सब ठीक। थोड़ी तारीफ कर दिया लक्ष्मण जी ने। क्या? शादी से तो इनकार कर दिया, कहा मैं तो पराई औरत को मां के समान देखता हूं, लेकिन थोड़ी तारीफ कर दिया। क्या कह दिया शूर्पणखा को? अरे सुंदर सुनो मैं उनकर दासा, सुंदर सुनो मैं उनकर दासा। ऐ सुंदरी, शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन खाली कह दिया सुंदरी है को रूप राक्षसी, लेकिन तारीफ कर दिया वारे सुंदरी। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। ऐ सुंदरी, मैं शादी तो नहीं कर सकता हूँ, और शादी हमसे करके तुम फायदा का उठी हो। भगवान अयोध्या के राजा बनेंगे, हम तो उनके नौकर हैं, और नौकर, कोई लड़की किसी के नौकर से विवाह करना चाहे तो उसे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगी। नौकरी करना जिंदगी भर, तो वो भी दूसरे की सेवा करें, चाहे जहां रहे, करना सेवा ही है। घर परिवार की नौकरानी बन करके रहना है, तब तो जिंदगी है। और राजा की जिंदगी कभी नौकरानी नौकर थोड़ी पा सकते। लक्ष्मण जी ने तारीफ कर दिया, हे सुंदरी, अगर तुम शादी करना चाहते तो भगवान को अयोध्या के राजा बनेंगे, इन्हीं के पास जाओ, शादी करो। शूर्पणखा फिर भगवान राम के पास गई। राम ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण ने फिर राम के पास भेजा, राम ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा। वो कई बार इधर उधर आई गई। जब कई बार इधर उधर आई गई तो शूर्पणखा समझ गई दोनों शादी नहीं करे, खाली हमका गेंद बनाए, इधर से फेंको इधर जाए, इधर से फेंको, यानी हमें शादी करे, हमारी इतनी बड़ी गरज अब नहीं बनेगा। जिस समय मेरे बंधु शूर्पणखा लक्ष्मण के पास आई, उसी समय भगवान राम ने भैया लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब क्या देख रहे हो? ये शूर्पणखा तुम्हारी पूर्व जन्म की स्त्री है, पत्नी है। तुमने इसके नाक काटने को कहा था। तुम शेषावतार में जब थे, तुम शेष नाग थे, ये तुम्हारी पत्नी नागिनी थी। तुमने इसके नाक कान काटने को कहा था, लेकिन ये तुम्हारे आने से पहले मर गई। इसके नाक कान काटने को तुम बाकी रह गए। ये वही तुम्हारी पूर्व जन्म की स्त्री फिर आई है। पहले जन्म में दिक्कत किया और फिर दूसरे जन्म में यहाँ पर आई है, ये फिर हरकत कर रही। इसलिए भैया, शरीर से सुंदर कोई नहीं होता है, उठो और इसके नाक कान काटो। भगवान राम के इशारे को पा करके लक्ष्मण जी खड़े हो गए और ले करके चाकू से शूर्पणखा के नाक कान काट डाला। जैसे गाय बैल हैं, इनके सींग और पूंछ न होए तो शोभा अच्छे लगी है,
नारी है, नाक और कान न हो शरीर के सुंदरता बनाने वाले नाक और कान ही है। और नाक कान न हो बढ़िया, शरीर का मेन अंग है नाक। मेरे बंधु, शरीर का चाहे कुछ भोजन करो, भोजन का टेस्ट सबसे पहले कौन बताती है? नाक। एक भैया एक बार यही बात बताने लगे कि देखो भगवान ने सब कुछ तो बढ़िया बना दिया और दो चीजें बड़ी गड़बड़ बना दिया। कौन? बोले एक नाक और दूसरे आंखें। इतनी बड़ी गंदी नाक होती है, ये मुख के ऊपर है रखी, और जरा से जुकाम हो जाए, जाने नहीं मिलते तुरंत बुला का कसार ही टपकते आ रहे। अच्छा मीट खाना खाए रहे हो बढ़िया, हाँ दही रोटी इत्यादि बढ़िया आराम से खा रहे हो, दूध चावल खा रहे हो, और तुमको जानो नहीं मिला तो हम सट आ रही टपक रही है ना। कितनी गंदी चीज मुंह के ऊपर रखी। अरे भगवान जब बनावे करा तो एक पीछे यहाँ लगा देती, क्या दिक्कत रहा है ना, पीछे को बहा कर पनारा जैसे। अब आंखी यहू टपर टपर देख रही है ना। जब आंखों का काम है केवल देखना, तो ही एक बजाय अगर भगवान ये को करी हैम लगा देती, ट्रक कस्टी पर आराम चला कर, क्या दिक्कत। लेकिन भगवान ने बहुत सोच समझ के लगाया है, बहुत बनाया शरीर, सूझबूझ से भगवान ने कोई कसर नहीं रखी। कहीं पर ले जाना है, मान लो आंखें यहाँ होती और नाक ये पीछे यहाँ होती, तो हम क्या करते? और जैसे एक ही जगह है, आंखें भी देख रही, नाक भी यहाँ है, जैसे कौर तोड़ा और जैसे मुख को ले जाने लगे, वैसे भोजन का टेस्ट कौन बताती है? नाक। स्वाद नाक बताती ना। जैसे भोजन यहाँ मुख के सामने पहुंचा, भोजन ले गई नाक। 3 दिन का सड़ा हुआ भोजन बासी तुमको दिया जाए, दाल दे दी जाए, बजक रहे उसमें बुझे, और अगर तुमको दे दी जाए नाक फौरन बता देते हैं भैया खाओ ना, निकाल रहा बना रखा। 3 दिन की दिक्कत है ये भाई, बासी है। नाक बता रही कौर रखा है और नाक सब बताए रही तुरंत। अब अगर मान लो नाक यहाँ पीछे होती, आंखें यहाँ पर होती, तो क्या करते? कौर तोड़ते और पीछे ले जाते, देखो भले खाए वाला है कि नहीं। अब वहां से हटा के आंखें दिखाते, देखो भाई खाए वाला है कि नहीं। आंखें देख रही किसमें तार छूट रहे हैं, बुज्जे छूट रहे हैं, क्या है ये आंखें बता रही। एक ही जगह रखने से सारा काम हो रहा है। अगर यहाँ होते यहाँ ले जाते, या फिर यहाँ दिखाते कि देखो खाए वाला है कि नहीं, है ना। इसीलिए कहा गया है, सो धन्य तेरी कारागरी रे सरकार, सो धन्य तेरी कारागरी सरकार, तो धन्य तेरी कारागरी सरकार। कारागरी रे सरकार, कारागरी रे सरकार, सो धन्य तेरी कारागरी सरकार, तो धन्य तेरी कारागरी सरकार, तो धन्य तेरी कारागरी सरकार। मात पिता की सत्संगत में क्या आनंद उठाया है, मात पिता की सत्संगत क्या आनंद उठाया है। रज बीरज दोनों को लेकर एक जगह ठहराया है, रज बीरज दोनों लेकर के एक जगह ठहराया है। ऐसी वस्तु बनाई प्रभु ने, ऐसी वस्तु बनाई प्रभु ने, बढ़िया काट छांट के उंगलियां, देखो कोई हथौड़ी छेना चले कुछ। गर्भ के अंदर अपने आप सब अलग है, अलग है? ऐसी वस्तु बनाई प्रभु ने, ना संसी ना हथियार, सो धन्य तेरी कारागरी रे सरकार, सो धन्य तेरी कारागरी सरकार, सो धन्य तेरी कारागरी सरकार। बड़ा सुंदर समय भगवान ने शरीर के अंदर रचना कर दिया। आज लक्ष्मण जी ने राम के इशारे को समझा और फौरन सूप न खा के नाक कान काट डाले, हो गया।
देखो सूर्पनखा के नाक कान क्यों कटे? बहुत सुंदर रूप बना के गई थी, सज धज के गई थी और कुरूप हो गई, नकटी हो गई भैया। भाग खड़ी हुई, रोती चिल्लाती बिलखती हुई खरदूषण के पास जाती है। मेरे बंधु, हमारा कहने का मतलब क्या रहा कि समाज में, संसार में शरीर कितना सुंदर है। सुंदर बनने के लिए हम उपाय बहुत करते हैं, लेकिन जब तक इस शरीर से भगवान की भक्ति की खुशबू नहीं निकलेगी तब तक ये शरीर एक एक अंग भगवान के काम के लिए बना है। कान भगवान का नाम सुनने के बने हैं, आंखें समाज में अच्छे कर्म देखो, बोलने के लिए सुंदर वाणी बोलो, देने के लिए बढ़िया दो हाथ है, एक हाथ से ले एक हाथ से दो, जाने के लिए पैर है, चाहे जहां जाओ सब कुछ भगवान ने दे दिया है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति शरीर से नहीं निकलती है तो शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे सूर्पनखा का, सूर्पनखा का शरीर आज नाक कान कट गए, भाग खड़ी हुई। परमात्मा से प्रेम नहीं था, प्रेम नहीं था, केवल छल कपट का प्रेम था, बनावटी भेष था। ये बनावटी चेहरा काम नहीं करता है, चेहरा तो असली ही काम आता है, बनावटी चेहरा समय पर बिगड़ जाता है। आज सूर्पनखा के नाक कान कट गए, भाग खड़ी हुई। इस प्रकार से कहने का मतलब है, सुंदर कौन है? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तनु पाई भजे रघुबीरा। अपने शरीर से वही सुंदर है जो मानव देह पा करके 2 मिनट भगवान का भजन करता है, परमात्मा का नाम स्मरण करता है, वही सुंदर है। इस प्रकार से आपका प्रसंग यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आप लोग खड़े हो जाइए। राइट 12 बज रहे हैं, रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं। आरती हो जाए, प्रसाद लेके आप लोग जाएंगे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। सभी लोग आरती बोलेंगे। मरे कन्हैया की मधुर धुनी बिन बजैया की आरती, कुंवर कन्हैया की मधुर धुनी बिन बजैया की। कंस के कारागृह में जन्मे, कंस के कारागृह में जन्मे, खेलती जसोदा के आंगन में, खेलती यशोदा के आंगन में। गोद में जसोदा मैया की मधुर धुन बिन बजैया की। गोद में यशोदा मैया की मधुर धुन बिन बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया की। जिनका भेद न ब्रह्मा पाते, जिनका भेद न ब्रह्मा पाते, वह ग्वालों संग खेल रचाते, वह ग्वालों संग खेल रचाते। खेल में नागन थैया की मधुर धुन बिन बजैया की। खेल में नागन थैया की मधुर धुन बिन बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया की। आरती कुंवर कन्हैया की मधुर धुन बिन बजैया की। हम सब मिल कर आरती गावे, हम सब मिलकर आरती गावे, प्रभु मेरी नैया पार लगावे, प्रभु मेरी नैया पार लगावे। सभा में लाज बचैया की मधुर धुन बिन बजैया की।
से बोलो विष्णु भगवान की, बोलो आज के आनंद की, भक्त भगवान की। हर हर महादेव। सभी लोग बैठ जाइए।